Hello everybody, I'm Shambhavi and today in this video I'm going to explain you class 7th Sanskrit chapter 2. Okay. अभ्यास एव परमो गुरु यानी अभ्यास ही हमारा परम गुरु होता है। कश्चित बालः आसीत् एक बार एक बालक था। सः बंग प्रदेशे अस्मिन् विद्यालये पठति स्म। वो बंग प्रदेश यानी बंगाल में एक विद्यालय में पढ़ता था। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्। वो कैसा था? वो बहुत जिज्ञासु था, बहुत पूछने वाला बच्चा था। वो सबसे पूछता रहता था, कोई ना कोई प्रश्न पूछता था। परंतु सः पठने कुशलः न आसीत्। पर वो जो बच्चा था वो पढ़ने में अच्छा नहीं था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। वो जब ही पढ़ता था तभी भूल जाता था। सः पठने तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। उसके जो सहपाठी थे, जो उसकी क्लास में पढ़ते, सब उसके उपहास करते थे कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम अभी पढ़ते हो भूल जाते हो, वगैरह वगैरह। आगे लिखा है सः चिंतयति किम अहम मूर्खः अस्मि। वो सोचता था क्या मैं मूर्ख हूँ? किम मम भाग्ये विद्या न आसीत्। क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है? परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि। पर मुझे तो पढ़ने की बहुत इच्छा है। तदा किम कर्तव्यम। तो अब मैं क्या करूं? एकदा सः मार्गे एकः कूपम अपश्यत्। एक बार वो अपने मार्ग में एक कूप यानी एक वेल को देखता है, यानी कुआं को देखता है। कूपस्य ऊपरी एकः घटः आसीत्। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये जो घट है ये कूप के ऊपर रखा हुआ है, यानी कुआं के ऊपर रखा हुआ है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सः घटस्य अधः एकः गर्तः अपश्यत्। वो जो मटका है उसके नीचे इस बालक ने एक गड्ढा देखा। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है तम गर्थम क निर्मितवान। इसके बाद लिखा हुआ है सः अचिंतयत् इमं सुंदरम गर्तम क निर्मितवान। वो सोचने लगा इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया होगा। सः मातरम अपृच्छत्। वो अपनी माता से पूछता है मातः अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्थम अपश्यम। माता मुझे वेल के नीचे यानी वेल के ऊपर एक गड्ढा रखा है, उसके नीचे एक मुझे घट दिखा, यानी एक मुझे मटका दिखा। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है देखते हैं। इमम तम गर्तम क निर्मितवान। ये जो गड्ढा है वो किसने बनाया है? माता अवदत्। माँ बोली पुत्र प्रतिदिन भूयो भूय घट स्थापनेन सह गर्थ निर्मितवान। रोज रोज धीरे धीरे जो लोग आते हैं, पानी भरते हैं, तो कूप के ऊपर रखते हैं फिर चले जाते हैं। पानी भर के पानी लेके चले जाते हैं, कूप के ऊपर रखते हैं ना पानी, तो वहाँ धीरे धीरे वहाँ एक गड्ढा बन गया। सह बालकः विचारमग्न भवति। अब इस उत्तर को सुनने के बाद वो जो बालक था वो अपने विचारों में मग्न हो जाता है। अब क्या सोचता है देखते हैं। सः अचिंतयत् यदि भूयो भूय घट स्थापनेन गर्थ पाषाण शिलायां गर्तः अभवत्। अगर रोज रोज घट को अगर हम कुएं के ऊपर रखें तो गड्ढा अगर बन जाता है, ठीक है, तदा किं पुनः पुनः पठने मम मतिः तीव्र न भविष्यति। तक तो क्या अगर मैं रोज रोज पढ़ूं तो क्या मेरी बुद्धि तीव्र नहीं हो जाएगी। सः विचार्य इति विचार्य सः विद्या अभ्यासे संलग्न अभवत्। इसी विचार के बाद उसने अपने विद्या को अर्जन करने में पूरी लगन लगा दी। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है सः पुनः पुनः पाठेन अपठत। वो पुनः पुनः पाठों को पढ़ता था। पुनः पुनः लेखस्य अपि अभ्यासम अकरोत्। पुनः पुनः हमेशा दोबारा दोबारा करता रहता था प्रैक्टिस लिखने का। ठीक है। शनैः शनैः सः
बुद्धिमान अभवत्। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो बुद्धिमान बन गया। सः परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान्। अधुना इसीलिए इतने अभ्यास करने के बाद वो अपनी परीक्षाओं में उसने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म, अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म। इसीलिए इस घटना के बाद इतना जब वो प्रैक्टिस करता था, इतना अच्छा हो गया था, तो उसके बाद उसके सहपाठी उसका कभी उपहास नहीं करते थे और अपितु उसका आदर करते थे। सत्यम एव अस्ति, सत्य ही कहा गया है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, अभ्यास ही हमारा परम गुरु है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी असंभव चीज़ संभव हो सकती है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। एक बुद्धू व्यक्ति भी, एक मूर्ख व्यक्ति भी अगर प्रैक्टिस करेगा, पूरी लगन से पढ़ाई करेगा, हमेशा प्रैक्टिस करेगा, दोबारा पढ़ेगा, तो वो भी इसी बालक की तरह बुद्धिमान बन सकता है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए तो धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब फ़िलहाल के लिए गुड बाय।